डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास में मैं दो बातें आप लोगों से कह देता हूं कि अगर आज की क्लास आपने पूरी देखी तो निश्चित रूप से आपका ये कंसेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको पूरे जिंदगी में इसको दोबारा फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात, आप बिना सब्सक्राइब किए हुए इस चैनल को नहीं जाओगे। अगर आज का पूरा कंसेप्ट आप देखोगे तो इस चैनल को आप बिना सब्सक्राइब किए जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि इतना अच्छा कंसेप्ट आज मैं आपको बताऊंगा मल्चिंग का कि आप खुश हो जाओगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि मल्चिंग क्या है। ठीक है बच्चों, मल्चिंग क्या है ये जानने से पहले हम लोगों को तीन कंसेप्ट जानना होगा। पहला, इवेपोरेशन। क्या हुआ बच्चों? इवेपोरेशन। और दूसरा, ट्रांसपीरेशन। क्या? ट्रांसपीरेशन। ठीक है। और थर्ड वन, इवेपो ट्रांसपीरेशन। इवेपो ट्रांसपीरेशन। ये तीनों कंसेप्ट आप बिना जाने हुए मल्चिंग नहीं जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब वन बाय वन हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। तो देखिए, आप लोग इस चीज को समझिए। हम कोई भी सरफेस ले लें, कोई भी सरफेस अगर हम लें, ठीक है बच्चों, चाहे वो वाटर बॉडी हो या ओपन लैंड हो या कोई भी ऐसा सरफेस जो नेचर से एक्सपोज्ड हो, तो क्या होगा? उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होगा इसका लॉस होगा। यानी कि जो वाटर है ये किस चीज में चेंज होगा बच्चों? बताओ। ये चेंज हो जाएगा वेपर में। क्या हो जाएगा? वेपर में। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। मीन्स लॉस ऑफ वाटर from the land or sea or any open surface is known as evaporation। तो लॉस होके कहाँ जाएगा बच्चों? तो लॉस होके जाएगा एटमोस्फियर में। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, आइए अब हम लोग इवेपोरेशन को समझ लेते हैं पिक्चर से। अब जब हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए बच्चों, जो इवेपोरेशन हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? सी से, यानी कि वाटर बॉडी से इवेपोरेशन हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है ना? और यहाँ जब हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ इवेपोरेशन वाटर बॉडी और लैंड दोनों सरफेस पे हो रहा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? ये वेपर को डिपिक्ट किया गया है, मतलब वेपर को दर्शाया गया है कि वाटर वाटर अगर लिक्विड स्टेट में रहती है बच्चों तो ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड स्टेट में रहती है तो ही ना हम उसको बोलते हैं क्या? वाटर। क्लियर है ना? और जब सॉलिड स्टेट में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? आइस। और जब गैसियस स्टेट में चली जाती है तो ही ना उसको बोलते हैं वेपर। तो अगर वाटर को लॉस होना होगा तो निश्चित रूप से उसको लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में जाना होगा? वेपर स्टेट में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्लियर है? और लॉस होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इवेपोरेशन। तो अब मैं समझता हूं कि इवेपोरेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब आइए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्रांसपीरेशन। ये क्या है? देखो बच्चों, जो प्लांट होते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल हम कोई प्लांट ले लें। यहाँ मैंने एक प्लांट बना दिया, ये प्लांट है। तो प्लांट का जो एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट है, मतलब वैसा प्लांट का पार्ट जो कि लैंड के नीचे नहीं है, एबव द लैंड है, इस पार्ट से क्या होगा? इस पार्ट से भी तो वाटर का लॉस हो सकता है ना एटमोस्फियर में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इट मीन्स लॉस ऑफ वाटर from the aerial part of the plant is known as transpiration। क्लियर हो गया बच्चों?
और इन दोनों प्रोसेस को हम लोग एक साथ बोलते हैं इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। दोनों को हम लोग कोलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इवेपोट्रांसपिरेशन। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? आइए अब इसको हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं। ये पिक्चर से आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बच्चों, इसको ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन में तो किसी तरह का कोई क्रॉप नहीं लगा हुआ है, तो यहां से क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। वाई इट इज नोन एज इवेपोरेशन? बिकॉज द वाटर इज लॉस्ट डायरेक्टली टू द एटमोस्फियर फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर? लेकिन यहाँ जो वाटर का लॉस हो रहा है बच्चों, ये एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से हो रहा है, यानी प्लांट का वह पार्ट जो जमीन के ऊपर है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोल दिया गया? ट्रांसपिरेशन। और ये दोनों प्रोसेस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोट्रांसपिरेशन। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए, अब हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक है मल्चिंग। ठीक है? अब मल्चिंग क्या है तो मैं बता देता हूं। मल्चिंग इज ऑल अबाउट टू प्रोटेक्ट द वाटर। वाटर को बचाना, यही मल्चिंग है। ठीक है बच्चों? अब इसको और अच्छा बोलें तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ऑल अबाउट टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। ठीक है? सॉइल वाटर भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। क्लियर है? अब आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकल फील्ड में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। देख लीजिए, ये हमारा कोई फील्ड है जो रेडी टू कल्टीवेट है। हम इसमें कुछ सीड भी डाल चुके हैं। अब बताइए, अब इस केस में जो ट्रांसपिरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अगर इसी वाटर लॉस को हम लोग रोक दें तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? मल्चिंग। अब हम लेमैन के टर्म में बात करें बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा फील्ड है, इस फील्ड को हम ढक दें। क्या कर दें? ढक दें। क्यों ढक दें? ताकि हमारा जो वाटर है सॉइल के अंदर, वो क्या हो जाए? कंजर्व हो जाए। ठीक है? तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मल्चिंग। क्या बोलते हैं? मल्चिंग। और जिस मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्च। यहां तक तो क्लियर हो गया हो? यानी अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा एसाइंड कल्टीवेटेड लैंड है उसको ढक देना ऊपर से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मल्चिंग। ठीक है? और जिससे भी हम लोग ढकेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्च। अब आप लोग बताइए, हम लोग किस चीज से ढक सकते हैं? प्लास्टिक से ढक सकते हैं? बिल्कुल ढक सकते हैं। पॉलीथीन से ढक सकते हैं? बिल्कुल ढक सकते हैं। अच्छा सर ये बताइए, हम लोग पत्ते वगैरह से ढक सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ढक सकते हैं। अगर हमारा फसल का कुछ अवशेष बचा हुआ है उससे हम ढक सकते हैं? हाँ ढक सकते हैं। आप किसी भी चीज से ढक सकते हैं तो उसको हम लोग मल्चिंग ही बोलेंगे। यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बच्चों? बस अब इस कंसेप्ट से आप मल्चिंग से जुड़े किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको इंग्लिश में और अच्छे शब्दों में हम लोग कैसे लिखे, वो हम लोग देख सकते हैं। आइए, मल्चिंग क्या है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग द सॉइल। इसमें सॉइल को हम लोग क्या करते हैं? कवर करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। कहा? अराउंड द प्लांट। प्लांट्स के चारों तरफ। क्यों कवर करेंगे? टू मेक द कंडीशन मोर फेवरेबल फॉर ग्रोथ एंड कंजर्व द एवेरेबल सॉइल मॉइस्चर। आ गया ना बच्चों जो मैंने आपको बताया? कंजर्व द एवेरेबल सॉइल मॉइस्चर। क्लियर हो गया ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मल्चिंग, और ऑप्शन में दे दे कि इट इज सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अगर बोले कोई कि बताइए क्या मल्चिंग सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, तो आप क्या बोलोगे? कि हाँ ये है, क्योंकि हम लोग इसके सॉइल वाटर को मैनेज कर रहे हैं ना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, कंजर्व कर रहे हैं ना, तो ये सही है। और अगर कोई आपसे पूछे अच्छा ये बताओ क्या ये बीट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, तो अब तो तुम सोच में पड़ जाओगे कि सर तो बताए ही नहीं, ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब तुम दिमाग लगाओगे
तो इसमें भी तुम टिक लगा दो कि ए और बी दोनों सही है। अब पूछोगे सर बीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसे हो गया? अब तुम देखो, जो हमारा ये फील्ड है, जो ये फील्ड है हमारा, इस फील्ड का जो ये मेरा पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इस सब पार्ट को अगर हम ढक दें, मान लो ये मेरा ब्लैक कलर का पॉलिथीन है, इस पॉलिथीन से हम ढक दें पूरे फील्ड को, सिर्फ वही वाला पार्ट हम छोड़ दें जहां पे मेरा ये हरा हरा फसल लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये खाली जगह पे जो बीड उगता, वो बीड उग पाएगा? नहीं ना उग पाएगा। तो निश्चित रूप से ये हमारे फसल को बीड से भी बचाता है। तो ये बीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना बच्चों। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मल्चिंग। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि मल्चिंग का जो होल एंड सोल पर्पस है वो क्या है? टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर सो दैट दिस मॉइस्चर यूटिलाइज्ड बाय आवर क्रॉप। और इसके अलावा इसका और भी बहुत सारा एडवांटेज है जो हम लोग फर्दर देखेंगे। इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि ये बीड ग्रोथ को क्या करता है? सप्रेस कर देता है, यानी बीड ग्रोथ नहीं होगा, टू रिटार्ड द बीड ग्रोथ। क्लियर है ना बच्चों? यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? अब आइए, अब है कि हम लोग ओपन सॉइल को किस चीज से ढकें। तो मैंने बोला आप किसी भी चीज से ढकिए, स्ट्रॉ यूज कर लीजिए, हे यूज कर लीजिए, या फिर जो आपका क्रॉप कटने के बाद जो रेसिड्यू बचा हुआ है उससे ढक लो, या पत्ता से ढक दो, सौ डस्ट से ढक दो, या प्लास्टिक लगा लो, या पॉलिथीन यूज कर लो, किसी भी चीज से आप ढको। देखो यहाँ पे मेन एम क्या है हमारा, कि जो हमारा सॉइल मॉइस्चर हो, कंजर्व हो, बस यही मेरा मेन एम है। ठीक है। अब देखो वास्तव में ये क्या है? सरफेस बैरियर है। और ये बैरियर क्या कर रहा है बच्चों? तो इवेपोरेशन को रोक रहा है, देखो। और साथ ही साथ बीड ग्रोथ को भी चेक कर रहा है। चेक मीन्स क्या होता है? रोक देना। चेक बीड ग्रोथ, रिड्यूसिंग कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट। अब देखो, जब बीड ग्रोथ ही नहीं होगा तो पहले क्या था? सिर्फ हमारा क्रॉप, और साथ में अगर वीड भी आ जाएगा, जो कि अनवांटेड प्लांट्स है, उन्हीं को हम लोग वीड बोलते हैं, तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाए कि नहीं? और मैं आप लोग को बताता हूं कि जितना भी अभी तक का इंटरेक्शन है, उसमें सबसे घटिया इंटरेक्शन कंपटीशन ही होता है बच्चों। मोस्ट निगेटिव इंटरेक्शन जो है वो कंपटीशन ही। तो जब बीड ही नहीं रहेगा तो रिड्यूस कंपटीशन। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट किसके लिए? हम लोग के क्रॉप के लिए ही तो अवेलेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मल्चिंग। क्लियर हो गया? अब देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस एडॉप्टेड इन सर्टेन कंट्री इन ऑर्चार्ड। बगीचा में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्यों बगीचा में यूज करते हैं? क्योंकि बगीचा में जो हम लोग क्रॉप उगाते हैं वो मेनली कैसा क्रॉप होता है बच्चों? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। और हम लोग जानते हैं कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का जो यील्ड होता है उससे हम लोग को ज्यादा पैसा मिलता है, 10 to 20 टाइम्स ऑलमोस्ट मोर क्या मनी आता है विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो, एग्रीकल्चरल क्रॉप। ठीक है, तो इससे हम लोग उसको मर्ज करेंगे ताकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट हो। क्लियर हो गया? आइए फर्दर देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं बच्चों? एडवांटेज। क्या देख लेते हैं हम लोग बच्चों? एडवांटेज ऑफ मल्चिंग। मल्चिंग का क्या एडवांटेज है, यानी अभी तक जो मैंने आपको बताया उसी को इन शॉर्ट थोड़ा देख लेंगे। पहला क्या हो जाएगा? इट कंजर्व सॉइल मॉइस्चर बाय सप्रेसिंग बीड ग्रोथ। बीड ग्रोथ को सप्रेस कर देगा। अब आप लोग बताइए बीड ग्रोथ कैसे सप्रेस होगा? देखो कैसे सप्रेस होगा। ये जो हमारा हो गया सॉइल फील्ड, ठीक है, यहाँ मान लो हमारा क्रॉप हो गया। अब अगर हम इसको मल्च से ढक देते हैं, यहाँ से क्रॉप जहाँ है उस जगह को छोड़ के पूरे जगह को हम मल्च से ढक देते हैं, तो यहाँ जो अंदर बीड होगा, मल्च से ढका हुआ बीड होगा, नो डाउट उसको तो सॉइल मिलेगा अंदर का, बट उसको तो लाइट मिलेगा ही नहीं ना बच्चों। तो एब्सेंस ऑफ लाइट के कारण हमारा बीड ग्रोथ क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सॉइल टेम्परेचर को ये रेगुलेट करेगा, और क्या करेगा? सन और विंड से भी प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है ना बच्चों? सॉइल स्ट्रक्चर को ही इंप्रूव करेगा, एज वेल एज सॉइल टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को भी ये कंट्रोल करेगा, घटाएगा। अब बताओ ये कैसे होगा? इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है? देखो, हम लोग ग्रीन हाउस पढ़े हैं ना, ग्रीन हाउस में हम लोग क्या देते हैं? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देते हैं।
उसी तरह मल्चिंग के थ्रू हम लोग सॉइल को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या फिर और अच्छा बोलो तो रेगुलेटेड इन्वायरमेंट दे रहे हैं, जिससे कि फ्लक्चुएशन कम होगा उसके टेम्परेचर में। क्लियर हो गया ना बच्चों? सॉइल ऑर्गेनिक मेटल के लेवल को भी इंक्रीज करेगा। और ये इरोजन, सॉइल इरोजन को भी रोकेगा। इरोजन मतलब क्या होता है बच्चों? इरोजन मीन्स हो गया सॉइल कटाव। सॉइल इरोजन मीन्स मृदा कटाव, या इसके लिए जो अच्छा हिंदी है वो बोलते हैं हम लोग क्या, मृदा अपरदन या मृदा कटाव भी इसको बोलते हैं। ये कैसे रोकेगा, अब आप हमको बताओ। जब पूरा का पूरा हमारा फील्ड ढका हुआ है, तो बहुत तेज अगर बारिश आ जाए या बहुत तेज आंधी आ जाए, तो हमारा सॉइल उसमें क्या हो पाएगा, रन ऑफ हो पाएगा क्या, नहीं ना हो पाएगा। तो जब सॉइल हमारा रन ऑफ ही नहीं हो पाएगा बच्चों, तो सॉइल इरोजन कैसे होगा? बिकॉज ऑलरेडी आवर सॉइल इज प्रोटेक्टेड बाय द मल्च। क्लियर हो गया ना? improve water infiltration rate, improve nutrient availability थ्रू बेटर सॉइल कंडीशन माइक्रोफ्लोरा। देखो बच्चों यहाँ एक नया टर्म आ गया, माइक्रोफ्लोरा। अब इसको हम लोग समझते हैं माइक्रोफ्लोरा क्या होता है। देखो बच्चों यहाँ दो टर्म है, एक है फ्लोरा और दूसरा है फाउना। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। क्या है? फौना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां भी फौना आ जाए आपको क्या समझना है, एनिमल। क्या समझना है? एनिमल। और जहां भी फ्लोरा आ जाए यहाँ क्या समझना है, प्लांट। ठीक है? माइक्रोफ्लोरा मतलब क्या होगा, वो प्लांट जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। और माइक्रो मीन्स क्या, मतलब सूक्ष्म। तो यहाँ माइक्रोफ्लोरा एंड फाउना दोनों लिखना सही है, और इसमें वही उन्हीं को लिया जाना है जो हमारे क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है? अवॉइड कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर विथ मेन क्रॉप्स, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय मी। ओके? इट कंट्रोल्स वीट ग्रोथ। एक्चुअली इट रिड्यूस वीट ग्रोथ। ज्यादा सही है, यहाँ पे रिड्यूस वीट ग्रोथ लिखना ज्यादा सही है। होप कि ये पूरा 9 जो है, अब 9 ही नहीं, आप लोग 15 भी बना सकते हो, 20 भी बना सकते हो। अब आप लोग कंसेप्ट को समझते हो तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कुछ डिसएडवांटेज भी है इसका, डिसएडवांटेज हम लोग देख लें कि डिसएडवांटेज क्या है। हालांकि डिसएडवांटेज यूजुअली आपसे पूछा नहीं जाता है, बट एज पर योर नॉलेज आपको ये जानना चाहिए। ठीक है बच्चों? पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि हाई कॉस्ट है, पॉलिथीन से ढको या किसी भी चीज से ढको, या पे आपको उतना पैसा तो लगाना ही होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। ये देखो, डिजीज एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन थ्रू डेड प्लांट मटेरियल। अब मान लो हम ऐसे मटेरियल का यूज कर रहे हैं, क्रॉप रेसिड्यू का यूज कर रहे हैं, सच सच फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोगों ने क्रॉप रेसिड्यू का यूज किया इन फॉर्म ऑफ मल्च, और ये जो हमारा क्रॉप रेसिड्यू है, इट इज ऑलरेडी इन्फेस्टेड विद डेड प्लांट मटेरियल। तो निश्चित रूप से हमारा जो क्रॉप होगा, अगर वो उनका होस्ट होगा तो वो भी इन्फेस्टेड हो जाएगा। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट है, फायर हैजार्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोग देखते होंगे, बहुत एक प्रचलन चला है कि देखते होंगे कि खेतों में आग लग गया। अभी हुआ था हमारे आसपास ये, ठीक है, खेतों में आग लग गया। अब आप जब भी सुनिएगा खेतों में आग लगी की घटना, फायर बर्स्टिंग, तो वहां आप हमेशा देखिएगा कि ये हमेशा उसी खेत में होता है जो रेडी फॉर हार्वेस्टेड होता है। रेडी फॉर हार्वेस्टिंग होता है मतलब कटाई के लिए पूरी तरह तैयार। ऐसा क्यों होता है बच्चों, कि जो भी फसल कटाई के लिए तैयार होती है ना, एक्चुअली उसमें वाटर मॉइस्चर बहुत कम होता है, और वो फसल सूखी अवस्था में रहती है। यानी कि उसमें ज्यादा क्या होता है बच्चों, उसमें ज्यादा होता है ड्राई मैटर। क्या होता है ज्यादा? ड्राई मैटर। तो इसलिए उसमें आसानी से आग पकड़ लेता है। अब जब हम लगा रहे हैं मल्च, तो मल्च में हम लोग ड्राई मटेरियल ही यूज करते हैं, आइदर प्लास्टिक, पॉलिथीन और ड्राइड पार्ट ऑफ द प्लांट लीव्स, स्टेम। तो उनमें भी फायर लगने का चांस ज्यादा है, तो इसलिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है फायर हैजार्ड। ठीक है? अब देखिए ये बोलता है रूट्स ग्रो सैलो ड्यू टू द इफेक्ट थ्रू सॉइल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। ऐसा बोल रहा है कि एक डिसएडवांटेज इससे देखने को मिल सकता है हम लोग को अपने प्लांट में, वो क्या, कि जो रूट का ग्रोथ होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत लिमिटेड है बच्चों, ये सभी प्लांट में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉइल टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर रेगुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है? आइए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं
मल्चिंग का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, यानी जो अभी हम लोगों ने थियोरी पढ़ा और जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है मल्चिंग का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो इस डिफरेंस को जानने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, सीधे क्रॉप फील्ड पे जाना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जो क्रॉप फील्ड देख रहे हैं, ये देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी का। किसका देख रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का। ठीक है, अब आइए देखिए, ये स्ट्रॉबेरी का हमारा कल्टीवेटेड फील्ड है जिसमें स्ट्रॉबेरी लगाया गया है, जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, हम सभी जानते हैं। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं ना पॉलीथीन शीट, यही हमारा मल्च है। लोग या पूछिएगा कि सर ये बीच का फील्ड क्यों खाली छोड़ा गया है, आपने तो बोला था पूरा फील्ड कवर करना है ना, तो ये बीच का फील्ड क्यों आपने खाली छोड़ा है। तो देखिए, ये दो बात के लिए खाली छोड़ा गया है। एक तो छोड़ा गया है कि जो हमारा कल्टीवेबल ऑपरेशन है वो हम इस फील्ड के थ्रू कर पाए। ठीक है बच्चों, ऑपरेशन करना रहेगा ना, जस्ट लाइक टिलेज, प्लोइंग। तो ये कैसे किया जाएगा, अगर पूरे फील्ड को ही आप ढक दीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है सर, तो क्या फिर यहाँ से वाटर मॉइस्चर नहीं लॉस होगा। निश्चित रूप से यहाँ से वाटर मॉइस्चर लॉस होगा बच्चों, बट यहाँ हम वाटर मॉइस्चर क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों कंजर्व कर रहे हैं, ताकि वो वाटर मॉइस्चर हमारे पौधे को मिल सके। तो यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट जानना होगा राइजोस्फीयर का। किस चीज़ का बच्चों, राइजोस्फीयर। आइए इसको हम फर्दर देखेंगे और इसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फील्ड में। और ये हमारा फील्ड क्या है, ये है हमारा मैंगो का ऑर्चार्ड। क्या है बच्चों, मैंगो का ऑर्चार्ड। दिस इज द ऑर्चार्ड ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ देखिए, जो हमने पढ़ा था क्या, क्रॉप रेसिड्यू पढ़ा था ना हमने, क्रॉप रेसिड्यू एज ए मल्च। तो यहाँ क्रॉप रेसिड्यू को ही हम लोग एज ए मल्च की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, ये एरिया जो है इसको हम लोग मल्चिंग कर रहे हैं ना क्रॉप रेसिड्यू को। क्लियर है। अब जब ये पूरी तरह मल्च हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसा दिखेगा। अब यहाँ देखिए, ये पूरा हमारा मल्चिंग वाला एरिया हो गया ना, और बीच में एक खाली जगह छोड़ दिया गया। अब आइए, अब समझिए राइजोस्फीयर क्या होता है। देखिए, राइजो टर्म आपको कहीं भी मिलेगा ना पूरे बोटनी में, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, रूट। और राइजोस्फीयर का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रूट के अराउंड वो एरिया जिस एरिया से पौधा का रूट, प्लांट का रूट कैपेबल हो। किस बात के लिए कैपेबल हो, टू एब्जॉर्ब सॉइल मॉइस्चर एज वेल एज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। तो हम लोग को तो यही ध्यान रखना होगा ना कि राइजोस्फीयर वाला एरिया में ही सॉइल मॉइस्चर हमारा क्या रहे, बना रहे, ताकि हमारे पौधे को सॉइल मॉइस्चर मिल पाए। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ उसी एरिया को क्या कर रहे हैं, मल्च कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मल्चिंग एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ मल्चिंग। ठीक है, ये आपको सिर्फ वही समझा पाएगा जो खेत में खुद मल्च किया हो। ठीक है बच्चों, तो होप मल्चिंग के बारे में आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। आइए अब एक छोटा सा चीज़ और है, वो भी बता ही देते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग को जानना चाहिए। मल्च मटेरियल, देखिए इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगर बनाना हो तो इसमें यूजुअली पॉलीथीन, स्ट्रॉ मल्च, बनाना ट्रेस और शुगर कैन ट्रेस का एज ए मल्चिंग मटेरियल यूज किया जाता है। मैंगो के क्रॉप फील्ड में स्ट्रॉ मल्च यूज किया जाता है। ये जो आप मल्च देख रहे हैं ना, ये वाला, ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉ मल्च ही है। और ये कैसा है, ये नेचुरल मल्च है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये पॉलीथीन सीट है। तो पॉलीथीन सीट कैसा मल्च है, आर्टिफिशियल मल्च है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी मैन मेड। क्लियर हो गया ना। आइए फर्दर देख लेते हैं। पोमग्रेनेट, अनार के केस में शुगर कैन ट्रेस, पैडी हस्क, ग्राउंडनट हस्क का यूज कर सकते हैं। बेर, शुगर कैन ट्रेस, व्हीट स्ट्रॉ। अब आप लोग एक बात समझिए कि ये कोई फिक्स नहीं है कि यही यूज करेंगे, आप लोग इसके जगह दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेप के केस में ब्लैक पॉलीथीन, एसिड लाइक के केस में ड्राई लीफ मल्च, स्ट्रॉबेरी के केस में ब्लैक पॉलीथीन, कट ग्रास और पाइन नीडल्स। ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी का तो ये दे दिया ना, ये तीन चीज। अब देखिए यहाँ मैंने क्या यूज किया है,
यहाँ पे क्या ये ब्लैक दिख रहा है आप लोग को, ये वाइट है ना, वाइट पॉलीथीन। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोग कोई भी चीज़ एज ए मल्च के रूप में यूज कर सकते हैं। अब आप लोग को अपने कंसेप्ट के अनुसार सोचना होगा कि डैट वुड बी आइदर बेटर मल्च और नॉट। ठीक है, तो अब आप लोग मल्चिंग के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं। कोई चीज़ अब ऐसा नहीं है जो आप लोग को बताना हो, या कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो इतने कंसेप्ट से आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आया हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले, और अगर कहीं कुछ कमी हो तो वो भी बताइए ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको दूर किया जा सके। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।